गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को पॉइंट्स दिए हैं दो, 0,0 एंड 36,15, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। और जो हमारा सेक्शन 7.2 है उसमें दो टाउन्स दिए हैं ए एंड बी, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। ठीक है, तो हमको क्या पॉइंट्स दिए हैं? 0,0 एंड 36,15, ये पॉइंट दिए हैं हमारे। तो इनको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब हम लोगों को इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, और इसमें वैल्यूज रख देते हैं। x2 की वैल्यू है 36, x1 की वैल्यू है 0, प्लस y2 की वैल्यू है 15, y1 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये कितना बचा? 36 बचा ये, और ये बचा 15 माइनस 0 15। 15 माइनस 0 इज 15 का स्क्वायर। ठीक, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। 15 का स्क्वायर 225। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा? 1521। इनको ऐड करके आया 1521। 1521 का अंडर रूट लेते हैं तो ये कितना आता है? 39। ठीक, इन दो पॉइंट्स की 0,0 36,15। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 0,0 के x1 y1 लें, इसको भी हम लोग x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम इसको x1 y1 लें या इसको x2 y2 लें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट दो क्वेश्चन का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है? कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 7.2 क्या है? ये सेक्शन 7.2 है और इसमें दो टाउन्स दिए हैं, एक टाउन ए है और एक टाउन बी है। इनके बीच की हम लोगों को डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए हमारा क्या है? ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,0। ठीक, अब बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे? ए से बी, ए से इतनी डिस्टेंस कितनी है? 36 किलोमीटर, और यहाँ से बी की डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया 15 किलोमीटर, और ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया 36 किलोमीटर। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 36,15। ठीक है, फिर से क्या है कि जो हमारा a पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। ठीक, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0। b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? b ये है हमारा, b की y से कितनी डिस्टेंस है? 15 किलोमीटर। ठीक, ये हमारा y एक्सिस है और ये 15 y के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई? 15 किलोमीटर, दैट इज़ y। ठीक, और b x से कितना दूर है? 36 किलोमीटर, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया 36 किलोमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा जो पहला पार्ट था वही कोऑर्डिनेट बन गए। अब इनको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा 39 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर सेक्शन 7.2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर। ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे? ए ओरिजिन था तो 0,0, और बी हमारा कितना आया था? 36,15 ये आया था। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस है ए बी, अगर ये हम लोग निकालेंगे तो वही डिस्टेंस आएगी जो हमारे प्रीवियस पार्ट में आई थी। तो हमारे प्रीवियस पार्ट के
क्या पॉइंट्स आए, तो हमारे प्रीवियस पार्ट के पॉइंट्स थे 0,0 और 36,15। यही हमारे सेकेंड पार्ट के पॉइंट, तो यही हमारे सेकेंड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इनके बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम ही आएगी। ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1521, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 किलोमीटर। ठीक, तो हमारे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों एक ही थे, बस अंतर ये था कि हम लोगों को सेक्शन 7.2 में उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे और उसका डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो हमारे ए और बी पॉइंट, ए और बी जो टाउन थे उनके बीच की डिस्टेंस 39 किलोमीटर आ गई, और फर्स्ट पार्ट जो था उसकी भी डिस्टेंस 39 ही आई थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सरसाइज 7.1 का, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो हमको ये दिखाना है कि जो हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, ये पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5, बी के कोऑर्डिनेट है 2,3, सी के कोऑर्डिनेट है -2, -11। तो हमको ये बताना है क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकाल लें, बी सी की डिस्टेंस निकाल लें, और सी ए की डिस्टेंस निकाल लें। अगर ए बी प्लस बी सी ए के बराबर आ जाएगा तब तो ये कोलिनियर होगा, अगर ये बराबर नहीं आएगा तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, जो हमारी अगली एक्सरसाइज में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अगर हमारा ट्रायंगल का एरिया हमारा 0 आ जाएगा तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला मेथड ट्राई करते हैं। पहले क्या है कि अगर हम लोग ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस निकाल के इनको ऐड कर लें और सी ए की डिस्टेंस, सी से ए की डिस्टेंस निकाल लें, अगर ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए हो जाएगा तो ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 दैट इज 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर इज 4, तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 5। तो ए बी की डिस्टेंस हमारी आ गई अंडर रूट 5। ठीक, ए बी हमारा आ गया अंडर रूट 5। अब बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये x2 y2 हमने मान लिया है, अब इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, तो x1 y1 x2 y2 हम लोग किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 हमारा है 2, x1 -2, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 3 है और y1 हमारा -11 है। ठीक, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर ये हो गया। 3 माइनस ऑफ -11, 3 + 11 14 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको ऐड किया कितना आएगा 212। ठीक, तो ये हमारा ए बी और बी सी की डिस्टेंस निकाली। ए बी अंडर रूट 5 आया है, बी सी 212 आया है। ठीक, अब क्या करते हैं, सी ए के बीच की डिस्टेंस, सी ए या ए सी कोई भी निकाल लेते हैं। तो सी ए कितना आएगा हमारा,
सी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सी ए, अब हमारा ये इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1 ये पहले से लिखा है, ठीक। तो हम लोगों को ए सी या सी ए के बीच की डिस्टेंस निकालनी, सी और ए के बीच की डिस्टेंस सी ए निकालनी है, ठीक। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक। तो वैल्यूज इसमें रख देते हैं। तो x2 माइनस x1 1 माइनस ऑफ -2 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 5, y1 है -11, 5 माइनस ऑफ -11 का स्क्वायर, ये निकाल लिया। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर, 5 माइनस ऑफ -11 5 प्लस 11 दैट इज 16 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 256, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 256 कितना हो गया 265, अंडर रूट 265। अब चेक कर लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू अंडर रूट 265 के बराबर आ रही, अगर आ रही तो कोलिनियर है, नहीं आ रही तो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट 5, बी सी की वैल्यू कितनी आई थी अंडर रूट 212 और सी ए की वैल्यू कितनी आई है 265 का अंडर रूट, ठीक। तो ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212, ठीक। तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 212 कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 5 की वैल्यू और प्लस अंडर रूट 212 की वैल्यू और ये सी ए की वैल्यू अंडर रूट 265, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी हमारा क्या सी ए के बराबर है, अगर है तो कोलिनियर, अगर नहीं है तो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, हेंस इट इज नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, ठीक। तो ऐसे हम लोगों ने चेक कर लिया। दूसरा मेथड क्या है, ट्रायंगल का एरिया वाला, जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे तीनों पॉइंट हैं ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग इसमें ट्रायंगल का एरिया वाला फार्मूला लगाते हैं। तो टू चेक द कोलिनियरिटी, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक। ये अगर हमारा 0 के बराबर आ जाएगा तो मतलब ये कोलिनियर है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो हाफ x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू है -11, तो माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया 11 प्लस x2 है हमारा 2, y3 कितना है -11 माइनस y1 कितना है हमारा -5 प्लस x3 है -2, y1 कितना है हमारा y1 5 और y2 है हमारा 3। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ 3 प्लस 11 दैट इज 14 प्लस 2 -11 -5 कितना हो जाएगा -16 प्लस 5 माइनस 3 इज 2 एंड -2। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ 14, 2 इंटू -16 इज -32 एंड -2 इंटू 2 इज -4। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 14 माइनस 32 माइनस 4 इज 36। तो 36 माइनस 14 इज -22 डिवाइड बाई 2 दैट इज -11।
तो हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया वो भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल is not equal to 0, hence it is non-collinear। ठीक, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कोलिनियरिटी चेक करने के लिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाया है। ठीक है, तो इसलिए लगाया है ट्रायंगल का फॉर्मूला, वो इसलिए लगाया है ट्रायंगल फॉर्मूला, जैसे हमारा ट्रायंगल ये है ABC, ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ABC की ये साइड AB उठा के यहाँ पे रख दी है, तो जो ABC ट्रायंगल था हमारा वो ऐसे अब हो गया, जो हमने इसकी ये साइड उठाई और यहाँ रख दी तो ABC एक लाइन में आ गए। ठीक, तो इसलिए हम लोगों ने कोलिनियरिटी का फॉर्मूला जो ट्रायंगल के एरिया का था वो इन पॉइंट को चेक करने के लिए लगा दिया। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। क्या किया, ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या था, ये जो हम लोगों ने लिखा था अभी, ट्रायंगल का एरिया ये था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये था। अब हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल के फार्मूले को लाइन को चेक करने के लिए कि 3 पॉइंट हमारे लाइन पे हैं, क्यों यूज़ किया गया, वो इसलिए यूज़ किया जो ट्रायंगल बना था उस ट्रायंगल की ये साइड हमने यहाँ से उठा दी, तोड़ दी यहाँ से और यहाँ पे रख दी, तो ये तीनों एक लाइन में आ गए। तो यही हम लोगों को चेक करना था कि A के पॉइंट दिए थे, B के पॉइंट दिए थे, C के पॉइंट दिए थे, चेक करके बताना था कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे कि नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने चेक किया, जो हम लोगों ने पहला मेथड चेक किया था उससे BA बराबर नहीं आया था, AB प्लस BC बराबर CA करके देखा था तो बराबर AB प्लस BC की वैल्यू CA के बराबर नहीं आई थी। फिर ट्रायंगल का एरिया लगा के देखा तो -11 आ रहा था, तो हेंस इट इज़ नॉट कोलिनियर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1।